नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल में ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका बलूचिस्तान के पासनी पोर्ट पर $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करे, जहां अमेरिका एक पोर्ट टर्मिनल बनाए और उसका ऑपरेशन संभाले। साथ ही पाकिस्तान यह चाहता है कि अमेरिका एक रेलवे लाइन भी बनाए जो पासनी को पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस से कनेक्ट करे। यह डील एक सिंपल इकोनॉमिक ऑफर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से दो नाव की सवारी करते हुए चाइना और अमेरिका दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार पासनी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। पासनी पोर्ट पाकिस्तान के मार्केट कोस्ट पर स्थित है। ये चाइना के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 140 किलोमीटर ईस्ट में और इंडिया बैग चाबहार पोर्ट से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि पासनी एक ऐसी जगह है जहाँ से चाइना और इंडिया दोनों के इन्फ्लुएंस जोन एक दूसरे से मिलते हैं। अब पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका भी यहाँ आके अपनी जगह बना ले, ताकि पाकिस्तान दोनों सुपर पावर के बीच एक बैलेंसिंग रोल प्ले कर सके। चाइना को ग्वादर मिल गया, इंडिया को चाबहार, और अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका को पासनी देकर तीसरा स्टेक होल्डर बना दे। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने दोनों तरफ गेम खेला हो। 1963 में जनरल आयूब खान ने सक्साम वैली का एक बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया था। 1971 में जनरल याया खान ने अमेरिका और चाइना के बीच पहला डिप्लोमेटिक ब्रिज बनाया, और सन 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया और बदले में एड ली। अब आसिम मुनीर भी वही कर रहे हैं, चाइना के साथ सीपी इसी और ग्वादर से फायदा लेना और अमेरिका को पासनी के जरिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है, आइए इसे समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने महसूस किया कि इंडियन नेवी के सामने वो मैरीटाइम लेवल पर वल्नरेबल है। उसका ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड और ऑल इंपोर्ट कराची पोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर इंडिया ने किसी कंफ्लिक्ट के टाइम ब्लॉकेट कर दिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि उसके पास एक अल्टरनेटिव पोर्ट सिस्टम हो। ग्वादर तो चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन पासनी पर अगर अमेरिका इन्वेस्ट करे तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस मिल जाएगा। ये मुनीर के लिए सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी दोनों का मिक्स मूव है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जुलाई में अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ एक 760 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डील साइन की थी, जो उज्बेकिस्तान के तरमेज से शुरू होकर अफगानिस्तान के मजारे शरीफ और लोगार से होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के खुर्रम तक आएगा। लेकिन खुर्रम से पासनी तक कोई रेल लिंक नहीं है और दोनों के बीच लगभग 1700 किलोमीटर का गैप है। अगर अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करता है तो ये पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक सीधा ट्रेड रूट दे सकता है, बिना ईरान या चाइना के रूट पर डिपेंड हुए। यह अमेरिका के लिए भी एक फायदेमंद डील होगी, क्योंकि उससे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया दोनों पर इंफ्लुएंस बनाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन यह प्रोजेक्ट आसान नहीं है। पाकिस्तान का रेल नेटवर्क अभी भी मल्टीपल गेज सिस्टम, टेक्निकल इशू और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। बलोच सेपरेटिस्ट बार बार चाइनीज इंजीनियर्स और सीपी इसी प्रोजेक्ट पर हमले करते हैं। अगर अमेरिका वहां आए तो उसके वर्कर भी डेंजर जोन में होंगे। पासनी एरिया खुद पॉलिटिकल अनस्टेबल है, जहां पाकिस्तानी आर्मी को बलोच इंसर्जेंट से लगातार जूझना पड़ता है। अमेरिका के लिए पासनी एक स्ट्रेटेजिक जैकपॉट बन सकता है, जहां से वो इंडियन ओशन के क्रिटिकल चोक पॉइंट तक पहुंच सकता है और चाइना के ग्वादर के बिल्कुल पास अपनी प्रेजेंस बना सकता है। इस पोर्ट के जरिए अमेरिका पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स और सेंट्रल एशिया एनर्जी रूट तक एक्सेस बना सकता है। साथ ही साथ यह स्टेप अमेरिका के इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी में एक नया लिंक ऐड करेगा, जहां अमेरिका चाइना के नेवल एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहा है। लेकिन अगर इसे भारत के नजरिए से देखे तो यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अब चाइना को अपने ट्रेड रूट्स और नेवल एक्टिविटी दोनों में डबल रिस्क फेस करना पड़ेगा। एक तरफ अंडमान से इंडिया का कंट्रोल है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पोर्ट के आसपास अमेरिका का बेस। इससे चाइना के लिए अपने एक्सपोर्ट लाइफलाइन सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इन सब में सबसे बड़ा लूजर कौन है? तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ चाइना का प्रेशर और दूसरी तरफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस दोनों उसकी जमीन पर क्लैश करेंगे। अमेरिका और चाइना दोनों अपने फुट होल्ड बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस बीच में पिसेगा पाकिस्तान ही। उसके सॉवरेनिटी, उसकी सिक्योरिटी और उसकी इकोनॉमी दोनों तरफ से स्ट्रेस में रहेंगी। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने एक तरह से अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना को सेल आउट कर दिया है। 14 साल की चाइना की मेहनत, बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट और इतनी सारी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस सब बेकार गए। और अब ग्वादर, जिसे चाइना अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन समझता था, उसके सर के पास अमेरिका बैठकर उसकी हरकत देख रहा होगा। चाइना के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है, लेकिन इंडिया के लिए यह स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। अब पाकिस्तान में चाइना और अमेरिका के बीच इंफ्लुएंस का टग वॉर चलेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को ही। हालांकि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का पासनी पोर्ट अमेरिका को देने का यह मूव एक स्मार्ट डिसीजन है, या फिर आसिम मुनीर ने अपने देश को चाइना और अमेरिका के बीच एक नए जियोपॉलिटिक्स के जंगल में ढकेल दिया है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।